चलिए करते हैं कंटिन्यू। मतलब जो वक्ता, जो हमारा मतलब कोई गुरु, यदि वो निर्ग्रंथ नहीं होगा तो उसको कुछ ना कुछ अपेक्षा होगी। वो ये सोचेगा कि भाई अगर मानो उसके पत्नी पुत्र आदि है, तो वो ये वक्त श्रोताओं से ये अपेक्षा करेगा कि उसके पत्नी पुत्र आदि का कुछ ना कुछ काम बन जाए। कोई सामने बैठा हुआ कोई कैसा व्यक्ति होगा तो उससे अपना कार्य सिद्ध करवाने का सोचेगा। इसीलिए कहा कि वक्ता या जो गुरु है वे निर्ग्रंथ पने से ही महंत होते हैं। निर्ग्रंथ गुरु को ही यहाँ पर महंत कहा गया है। तो इस तरह से ये बात कही। आगे पढ़िए चलिए। यहाँ कोई कहे निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। उत्तर, लोभी होकर दाता की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसीलिए महंतता नहीं करती। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इसी प्रकार अन्य जीव जानना, इसीलिए निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार महंतता युक्त है। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है, इसीलिए गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भाषित होती है। तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती तथा निर्ग्रंथ सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं वैसा व उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। वहां गुरु संज्ञा किसी को होगी, इसीलिए जो बाह्य बाह्य बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है, उन्हीं को गुरु जानना। हाँ, ये तीसरी जो युक्ति है, तीसरी युक्ति यहाँ तक अपनी चली है। अब आप कह रहे थे कि निर्ग्रंथ को किसी से कोई लालच नहीं होता, कोई आशा नहीं होती, तो सामने से सीधा प्रश्न क्या आया कि निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं, वे भी तो भोजन चाहते हैं आपसे, वे भी तो भोजन करते हैं। तो फिर उनका उत्तर बहुत अच्छा दिया कि वे भोजन करते हैं, ये बात सत्य है, वे आहार लेते हैं, ये बात सत्य है, पर लोभी होकर नहीं लेते, दीनता से नहीं लेते, दातार की बहुत तारीफ प्रशंसा नहीं करते कि क्या बढ़िया सेठ हो आप और आपका ये है वो है, इस तरह की प्रशंसा नहीं करते, और अपना सिंह वृत्ति से आहार लेते हैं। ये हमने सुना है कि मुनिराजों का जो भोजन होता है, आहार होता है, वो सिंह वृत्ति होता है, कि वो मतलब अपना दीनता नहीं है, वे सिंह की तरह मतलब ऐसे अपने पौरुष के साथ ही वे आहार लेते हैं, अपने पुरुषार्थ को वो कायम रख कर। ऐसा उनकी भोजन की वृत्ति को कहा है कि वे दीन याचक वृत्ति से नहीं लेते, कि भाई किसी के हाथ, किसी के आगे हाथ फैलाने जैसा, किसी की कुछ प्रशंसा करने जैसा, किसी के प्लान करवा के किसी के घर जाने जैसा, इस तरह से वे आहार नहीं लेते हैं। निर्ग्रंथ के ही सर्व प्रकार से महंतता होती है। जो निर्ग्रंथ नहीं होगा उसके ये महंतता संभव नहीं है। इसलिए महंतता का आधार गुणों से जानना और दोषों से हीनता जानना, तब निशंक स्तुति होगी, तब सच्ची स्तुति है। अब यहाँ तो हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्टेप और आगे चल रहे हैं कि अब निर्ग्रंथ गुरु में भी सिर्फ निर्ग्रंथता को देखकर भी उन्हें गुरु नहीं माना जा सकता। क्योंकि आज हम अगर हम अन्य सग्रंथ सवस्त्र गुरुओं को नहीं मानते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आज निर्ग्रंथ में भी जो आज शिथिलाचार बढ़ता जा रहा है और वो जीवों के गृहित मिथ्यात्व में निमित्त बन रहा है, उसको हम यहाँ पर छोड़ने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये बात कही। चलिए चौथे नंबर की युक्ति यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब चौथी, यहाँ कोई कहे ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहाँ नहीं है, इसीलिए जिस प्रकार अरहंत की स्थापना प्रतिमा है उसी प्रकार गुरुओं की स्थापना यह वेशधारी है। उत्तर, जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा मनाए तो राजा का प्रतिपक्षी होता है। उसी प्रकार अरहंत आदि की पाषाणादि में स्थापना बनाए तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि बनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपने को अरहंत भी मनाओ, और यदि उनकी स्थापना है तो ब्रह्म में तो वैसा ही होना चाहिए। नहीं, सॉरी,
और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए, परंतु वे निर्ग्रंथ, यह बहुत परिग्रह के धारी, यह कैसे बनता है? हाँ देखिए, यहाँ तक आइए, चौथे नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ये कुयुक्ति है। अब ये थोड़ा सा, इससे हमें टोडरमल जी की विचार शक्ति, उनकी जो लॉजिकल, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, जो ऐसी सोच, उनके विचार, उनका जो तत्व विचार की दृढ़ता को यहाँ पर पता चलता है। अब सामने से एक युक्ति ये आई कि भाई जैसे आज केवली भगवान नहीं है, तो हम केवली भगवान के न होने में पाषाण की प्रतिमा में भगवान की स्थापना कर रहे हैं कि नहीं। आप उस पाषाण की प्रतिमा से या धातु की प्रतिमा के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? बिल्कुल भगवान जैसा ही कर रहे हैं। यही मान रहे हैं कि बिल्कुल साक्षात हमारे सामने भगवान विराजमान है। उनको स्पर्श भी करते हैं तो हम बिल्कुल शुद्ध वस्त्रों के साथ करते हैं। उनको देखते हैं तो हमें एकदम देखते ही हम धन्य हो जाते हैं। उनको हम, मतलब उनसे स्पर्शित जल को हम गंधोदक मस्तक पर धारण कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, बिल्कुल पवित्रता के साथ उनको साक्षात जिनेश्वर, जिन्हें भगवान मानकर ही कर रहे हैं। तो जब आप भगवान के साथ ऐसा कर सकते हो, तो गुरुओं में क्या दिक्कत है? जैसे आपने भगवान की स्थापना पाषाण में करी, ऐसे ही ये कहा जा रहा है, सामने से ये कुयुक्ति आई कि ऐसे ही सच्चे गुरु नहीं है, तो सच्चे गुरु की स्थापना मिथ्या गुरु में कर लो, इन वेशधारी जो हैं इनमें कर लीजिए। समझ आ रही है बात? समझ आ गई युक्ति? ठीक लग रही है ना ये तो बात? कर सकते हैं ऐसा, जब भगवान के साथ बिल्कुल जिनेंद्र भगवान के साथ कर सकते हो, तो भाई इन वेशधारी जो कुगुरु हैं उनमें ऐसी स्थापना कर लो और उन्हें गुरु मान के पूजिए। क्या दिक्कत आएगी सरिता जी? सर फिर उनके आचरण में फर्क आ जाएगा ना आगे चल के। हाँ देखिए, मतलब हम इसको ये कहेंगे, हम स्थापना, चलो स्थापना की बात कही, स्थापना हम किस में करते हैं? हम स्थापना करते हैं कि उसी में कम से कम बाह्य से तो वो उनके जैसा दिखना चाहिए। आप जिनेंद्र भगवान की स्थापना एक पाषाण या धातु की प्रतिमा में कर रहे हो, और वो भी खड़गासन हो या पद्मासन हो। चाहे अगर मानो कोई स्टैचू एक लेटा हुआ हो या कोई अलग अलग आकार में हो, आप उसमें कर सकते हो क्या जिनेंद्र भगवान की स्थापना? किसी के 4 हाथ है, उसमें कर सकते हैं जिनेंद्र भगवान की स्थापना? किसी के 10 मुंह है, उसमें कर सकते हैं क्या जिनेंद्र भगवान की स्थापना? क्यों नहीं कर रहे आप? जब स्थापना ही तो करनी है, कर लीजिए। जैसे इसमें करी ऐसे इसमें करी, मंत्र इसमें पढ़ दीजिए इसमें पढ़ दीजिए, एक ही तो बात होगी कि नहीं कर सकते। जब स्थापना की जाती है तो स्थापना का सबसे पहला नियम ही ये होता है कि वो उस योग्य, बहिरंग में वैसे उसके रूप होना चाहिए, वैसे उसका आकार होना चाहिए, जैसे भगवान के, मतलब मुद्रा साक्षात होती है वैसे ही प्रतिमा में बनाई जाती है, तब उसमें स्थापना के योग्यों से माना है। आप चाहे जिसमें नहीं कर सकते। आप अपने घर पे रखी हुई एक स्टैचू में, उसमें नहीं स्थापना कर सकते। स्थापना करने के अपने नियम है। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि जैसे आपके यहाँ पर कोई राजा नहीं है क्या किसी के यहाँ पे राजा? कि नहीं? यहाँ तो कोई राजा नहीं है, मुंबई में कोई राजा नहीं है, इधर कोई राजा नहीं है, महाराष्ट्र में या और भी जगह जगह जहाँ आप रह रहे हैं, तो राजा नहीं है, तो क्या करें कि भाई राजा बना लो, किसी को स्थापना कर ले राजा में, तो क्या वो राजा हो जाएगा? इन्होंने कहा कि चित्र भी तो बनाते हैं हम। तो देखिए, चित्र में बनाने में और किसी व्यक्ति को बनाने में बहुत अंतर है। राजा नहीं है तो राजा की स्थापना चित्र में कर ली, एक बार ये तो हो संभव भी है, क्योंकि चित्र से कोई राजा का प्रतिपक्ष नहीं आएगा, जैसा राजा होगा वैसे उसका चित्र बना देंगे। पर यदि हम किसी सामान्य मनुष्य में राजा मान लेंगे, तो वो राजा का प्रतिपक्षी हो जाएगा, वो सर राजा से विरुद्ध हो प्रतिपक्षी जाएगा। यानी, सर प्रतिपक्षी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? प्रतिपक्षी मतलब वैसे तो रहता है विरुद्ध, ऑपोजिट ना सर? अपोजिट। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को राजा मान लेने में बहुत से ऐसे गुण रह जाएंगे जो राजा में तो है, उस व्यक्ति में नहीं है।
क्योंकि राजा बहुत बल वाले होते थे, बहुत निडर, मतलब शौर्य वाले होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। वो तो सामान्य व्यक्ति है। पर राजा के चित्र में हम जरूर कर सकते हैं, चित्र क्योंकि एग्जैक्ट बना देते हैं, मतलब चित्र राजा का है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे हम अपना पूर्वजों का भी लगा लीजिए ना, कि जैसे भाई बहुत सारे जो हमारे पूर्वज हुए, जैसे महात्मा गांधी या और भी जितने हुए। अब महात्मा गांधी आज कोई नहीं है, तो किसी को बना दो ना, किसी को बना दो उनके जैसे मिलता जुलता, कि नहीं, उनके हम जड़ स्टैचू तो बना सकते हैं, या फिर कोई मतलब बनाते हैं ना वैक्स स्टैचू बना दिया या कोई, वो तो चल जाएगा। पर किसी व्यक्ति को आप महात्मा गांधी मानकर उनके साथ वैसा व्यवहार करोगे तो ये चीज योग्य नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसी सामान्य मनुष्य को मुनि मानेंगे तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। स्थापना होती हो तो अपने को अरिहंत भी बनाओ ना। बहुत अच्छा पॉइंट लिया है। अगर ऐसी स्थापना हो जाती तो आप सबसे पहले स्थापना तो लोग अपने में करते। सबको चाहिए हमारी पूजा हो, सबको चाहिए कि हम भी मंदिर में बैठे, हमारे लोग अर्घ चढ़ाएं। सबसे पहले अपनी होती ना, क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा बहिरंग बाह्य वेश वैसा नहीं है। इसलिए कहा भाई हमें तो वैसे ही होना चाहिए, कम से कम लक्षण होने चाहिए, वैसी मुद्रा होनी चाहिए, वैसी वितरागता होनी चाहिए। वे निर्ग्रंथ है और ये बहुत परिग्रह के धारी है। ये मुनियों का बता दिया, मुनियों की वास्तविकता के लिए बता दिया कि भाई वे कैसे हैं, परिग्रह के धारक है। तो हम उनकी स्थापना भी कैसे कर ले? समझ आ रही है बात? कोई कहते हैं ना ऐसे कि मान लो, आप चलो मान लो, सच्चे नहीं है ठीक है, पर मान तो लो। कैसे मान ले? तो ये बात यहाँ पे ली है दूसरे शब्दों में, कि माने कैसे? जब तक उनके बहिरंग लक्षण भी मैच नहीं हो रहे तो माने कैसे? इसलिए यहाँ पर कहा निर्ग्रंथ और वे बहुत परिग्रह के धारी। थोड़ा सा भी परिग्रह यदि होता है तो वो मुनियों का लक्षण नहीं कहा है। इसलिए कहा है ये कैसे बन सकता है, इसलिए ये युक्ति भी चलेगी नहीं। समझ आ गई आप सभी को? 4 युक्ति। और सर बाह्य में भी ऐसी मुद्रा आएगी जब भी अंतरंग में इतनी विशुद्धता आएगी, तभी नहीं, बाहर में आएगी ना। इसमें आप ऐसा समझिए, पहले बहिरंग में आएगी, अच्छा, पहले बहिरंग में पहले आएगी। बहिरंग से आएगी। मतलब जब अंदर जाना है, जब मतलब निकट जाना है, तो बहिरंग से अंतरंग आएगा। पहले बहिरंग में उसकी पात्रता के लिए वह आवश्यक है, पर वो बहिरंग का वेश सच्चा तभी कहलाएगा जब अंतरंग में आएगा। कम से कम बाहर देखिए, मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुनि बनते हैं, मुनि जो मुनि दीक्षा धारण करते हैं, तो मुनि दीक्षा धारण करने में भी कुछ कंडीशंस होती है। अंतरंग योग्यता अलग, पर बहिरंग में भी अगर उस व्यक्ति का कोई शरीर का एक कोई अंग भंग है तो वो मुनि नहीं बन सकता। अभी अंतरंग की योग्यता पे नहीं गए हम, अभी बाहर की ही पहले कंडीशन जरूरी है। उसके अगर मान लीजिए एक पैर नहीं है, मुनि बन सकता है कि नहीं? कि नहीं बन सकता। आंख ठीक नहीं है तो मुनि नहीं बन सकता। तो बहिरंग पहले, उसके कम से कम बेसिक लक्षण तो होने चाहिए। बेसिक जो पात्रता के लिए आवश्यक है वो बहिरंग में पहले होंगे, फिर अंतरंग में उसकी विशुद्धता आएगी। फिर उस विशुद्धता के कारण से बहिरंग का जो रूप है, बहिरंग का जो वेश है, वो सच्चा कहलाएगा। सर यदि यही था। चश्मा लगा है तो भी नहीं बन सकते ना, मतलब नजर कमजोर नहीं, है। अगर पहले ही लगा हुआ है नहीं बन सकते। और नहीं तो मतलब ऐसा चश्मे की बात नहीं है, ये दृष्टि की बात है। ऐसी दृष्टि है कि आपको भूमि का नहीं दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं कहा गया कि आप मुनि दीक्षा धारण नहीं कीजिए। मतलब आगम तो यही कहता है। अब कौन कर रहा है, कौन पहन रहा है, वो विषय नहीं है, पर जिनवानी यही कहती है। ठीक है। मतलब बाद में तो लग सकता है ना सर, बाद में भी, मतलब अब मैं जिनमानी आपको पढ़ने के लिए। बताऊंगा तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। मतलब शास्त्रों में तो वास्तविकता ऐसी कही है कि मुनि कोई चश्मा, कोई मतलब ये लेंस आदि कोई भी नहीं रख सकते। सर और परिग्रह ऐसा में आ कहा जाएगा यदि ना फिर। हाँ, यदि सर उनकी लेंस दृष्टि, नहीं, मगर चश्मा अगर आ जावे तो क्या मुनि एक बना छूट जाता है? परिग्रह हो जाएगा एक ना ही बात है चश्मा और लेंस तो देखिए। और इसके लिए जो शास्त्रों में कहा गया वो ऐसा कहा, यदि ऐसी दृष्टि हो गई कि अब उन्हें 4 हाथ भूमि नहीं दिखाई दे रही है, यदि उनको दिखाना संभव नहीं है, वे अगर आहार ले रहे हैं तो उसमें जीव जंतु नहीं देख पा रहे हैं, और ये तो ऐसे में कहा गया है कि मुनि को समाधि धारण करनी चाहिए। ये है शास्त्रों में उपदेश, और बिल्कुल ये लॉजिकल है।
क्योंकि भाई जिस उद्देश्य से आपने समितियां धारण करी है वो ही नहीं होगा तो फिर काहे को मुनि पना बचेगा। तो एक ही मार्ग कहा है कि आप समाधि धारण करिए। ये मतलब ये बात कही गई है। और सर शास्त्र का भी निषेध किया है ना, तो फिर शास्त्र भी नहीं, ज्यादा नहीं शास्त्र मतलब में पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, शास्त्रों को संग्रह करने का निषेध है, परिग्रह का निषेध है ना। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है। आपको परिग्रह, उसके प्रति जो मूर्छा और उसको इकट्ठा करना, उसको जो जोड़ना, अपना संकुल बनाना, उसकी लाइब्रेरी बनाना उनके नाम की, मतलब अपनी, ये सब का निषेध है। सर तो कोई ओल्ड अगर हो तो उसको भी नहीं लेना चाहिए? हाँ, उनको भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मतलब जो इसमें अब जब हम और आगे डिटेल में कभी मतलब मुनि धर्म को पढ़ेंगे तो हमें बाकी चीजें पता लगेगी कि एक होते हैं मूल गुण और एक होते हैं उत्तर गुण। जो ये 5 समिति है, अणुव्रत है, ये 7 शेष गुण है, शताब्दी, ये मूल गुण है। इनमें इसमें कोई वो नहीं चलेगी। उत्तर गुण में कदाचित दोष लगते हैं या उसमें अतिचार लगते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ मार्ग बताए गए हैं। उनमें कुछ फिर उनकी मुनि की भी कैटेगरी बनाई गई है कि ये पुलाक हो गए, बकुश हो गए, इस तरह से वो जब आप पढ़ोगे। पर मूल गुणों में थोड़ा सा भी कंसेशन, थोड़ी सी भी छूट नहीं दी गई है, क्योंकि यदि छूट दे देंगे तो वो श्रावक हो जाएंगे। अगला पॉइंट आ रहा है, पढ़िए। तथा कोई कहे अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है, इसीलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। उत्तर, श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों की है। श्रेणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्वव्रतधारी नहीं थे। यदि सर्वव्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है। इसीलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है, और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं नहीं है। तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, इसीलिए मध, मांस, मधु, 5 उदाम्बरादि फलों का भक्षण श्रावकों के है ही नहीं। इसीलिए किसी प्रकार से श्रावक पना तो संभवित भी है, परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेशियों के दिखाई ही नहीं देते। इसीलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तथा गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसादि कार्य किए सुने जाते हैं। मुनि होकर तो किसी ने हिंसादि कार्य किए नहीं है, परिग्रह रखा नहीं है, इसीलिए इसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो, आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा भिक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए। तब देव उनसे कहने लगे, जिन लिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोंगे तो हम दंड देंगे। जिन लिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो। इसीलिए जिन लिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य है, वंदनादि योग्य कैसे होंगे। अब अधिक क्या कहे, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्म पुराण में यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों के भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट है उन्हें दानादिक देना कैसे संभव है। हाँ, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पर ली है। 5वीं युक्ति सबसे ज्यादा जो हमें सुनने के लिए मिलती है, जब हम किसी के सामने बोलते हैं तो हमें सीधा एक ही उत्तर मिलता है कि श्रावक कौन से अच्छे हैं। आप बात कर रहे हो मुनियों की, आप मुनि, आपको मुनि तो चाहिए चौथे काल के और श्रावक है पंचम काल के, ऐसा कैसे संभव। लोग ऐसा बोलते हैं, हमसे खुद बोला लोगों ने, 1-2 लोग ऐसे मिले, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब तो चौथे काल में होते हैं, ये चौथे काल। मैंने उनसे सीधा पूछा
कि चौथे काल के मुनि और पांचवें काल के मुनि कोई अलग अलग होते हैं क्या? किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में ऐसा चौथे काल और पांचवें काल के मुनियों का अलग अलग भेद बताया है कि चौथे वाले ये होंगे, पांचवें वाले? तो ठीक है, काल वाला भेद समाप्त हुआ। फिर कहते हैं कि आप खुद को तो देखो। लोग ऐसे बोलते हैं, अब श्रावकों को तो देखो आज लोग कैसे हो रहे हैं। जब लोग जैसे होंगे वैसे ही मुनि बनेंगे। क्योंकि एक लॉजिक तो ये हो गया कि भाई जो श्रावक होते हैं वही तो मुनि बनते हैं, जैसे श्रावक होंगे वैसे ही मुनि बनेंगे। और दूसरा, जिन श्रावकों के बीच में रहते हैं वैसे हो जाते हैं, इसमें क्या गलत है? तो जैसे श्रावक है वैसे मुनि हो रहे हैं। श्रावक भी तो भ्रष्ट होते हैं, श्रावक भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जैन धर्म का जिनको खबर ही नहीं है ऐसे जैन है, तो मुनि भी हो जाए तो क्या परेशानी है? बताइए नरेश जी, ठीक लग रही है कि नहीं बात? आप थोड़ा एक बार निष्पक्ष होकर विचार करो कि ये बात दम है इस बात में थोड़ा, कि जब श्रावक ठीक नहीं है तो मुनि के लिए क्या मतलब इतना स्ट्रिक्ट क्यों होते हो? मुनि के नाम पर आप बार बार कहते हो मुनि नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। जब श्रावक को तो देखो कैसे हो रहे हैं। सर मुनियों की तो अवस्थाई भूमिका ही वो है ना। नहीं तो तो श्रावक भी तो अपनी भूमिका का पालन नहीं कर रहे, तो मुनि भी थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। ये तो व्रतधारी है सर मुनि। बताइए नरेश जी, आपको क्या लगता है? सर श्रावक का पता होना चाहिए कि क्या उसके निश्चय से होना चाहिए, उसका जो भी चीज है। अगर उसमें विशुद्धि है, उसमें गलती है, तो उसको मानना भी चाहिए। उसी तरह से जो मुनि शुद्ध रूप से मुनि 28 मूल गुणों का पालन है, उनको अपना ध्यान रखना है, उनको अपना जो चीज हो सकती है वो करना है। तो श्रावक अपने तरफ से जो करना है, कि श्रावक भी चाहे कि अगर मुनिराज का चोखा लगाना है तो कैसे लगाना, उसको पता होना चाहिए। अलग से नहीं बनाना, जैसे गुरु का बना है उसे देना है। तो वो एक आइडियल सिचुएशन है, निश्चय की दृष्टि से वो है। अब मेरी अशुद्धि है तो मुझे पता है, मतलब, लेकिन वो जो रूल है जो अगर सिद्ध बनना है, अरिहंत बनना है, तो उसका मार्ग जो नमोकार मंत्र में है वही मार्ग जो शास्त्रों में बताया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात सही कही आपने बिल्कुल, कि भाई श्रावक को पता होना चाहिए, मुनि को भी पता होना चाहिए। पर आइडियल सिचुएशन और एक मतलब जिसको हम यहाँ शास्त्रों में कहते हैं एक राजमार्ग और एक अपवाद मार्ग। राजमार्ग और अपवाद मार्ग आप समझते हैं ना दोनों का अर्थ? तो ये दो मार्ग श्रावक के तो संभव है, पर मुनि में दो ऑप्शन नहीं दिए। उनमें सिर्फ एक ही मार्ग कहा है, जिन मार्ग, मुनि मार्ग और राजमार्ग, बस उसे कुछ भी कहो, वहां एक ही है। मतलब देखिए कहा, इसको मैं दूसरे शब्दों में ऐसे बता सकता हूं कि श्रावक के भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, पर साधु के भ्रष्ट होने से जैन धर्म भ्रष्ट होगा। श्रावक एक ऐसी संज्ञा है। मैं पूछता हूँ, आपने श्रावक बनने के लिए क्या किया था? श्रावक बनने के लिए क्या किया आपने? सब श्रावक हैं हम? बिल्कुल है। क्या किया आपने श्रावक बनने के लिए? कि श्रावक एक जो पद है ये बाय डिफॉल्ट है, ये ऑटोमेटिकली है। और थोड़ा बहुत जो नियम भी कहे हैं वो क्या कहे हैं कि अष्टमूल गुण, कि भाई जो अष्टमूल गुण भी नहीं पालन करता वो तो श्रावक भी कहलाने लायक नहीं है। पर श्रावक तो मात्र इतना भी कर लेगा, अष्टमूल गुण पालन कर लेगा तो वो श्रावक कहलाएगा। छठ पर मुनि, आवश्यक। षट आवश्यक आदि भी कर लेगा तो वो और प्लस प्लस पॉइंट है, वो बोनस जैसा ही है। पर श्रावक के लिए अष्टमूल गुण भी एक मिनिमम कंडीशन कह दी। पर मुनि के में ऐसा नहीं है कि आपसे चलो महाव्रत हो रहे तो आप महाव्रत कर लो, समिति हो रही है तो समिति कर लो, ऐसा नहीं कहा। 28 मतलब 28 मूल गुण मतलब 28 मूल गुण। श्रावक जो संज्ञा है, श्रावक जो पद है वो बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको। पर मुनि ये बुद्धि पूर्वक ग्रहण किए जाने वाला एक पद है। श्रावक कोई पद नहीं है, मुनि एक पद है। श्रावक पूज्य नहीं है, मुनि पूज्य है। श्रावक का स्थान पंच परमेष्टि में नहीं है, मुनि का स्थान पंच परमेष्टि में है। समझ आ रहा है आपको कितना अंतर है? तो हम श्रावक से कंपेयर कर ही नहीं सकते। मुनि पद में तो आगार भी नहीं दिए है ना, आगार की कोई गुंजाइश ही नहीं है मुनि पे। हाँ बिल्कुल, मतलब जितने बहुत सारे अंतर है, तो आप श्रावक और मुनि को कंपेयर ही नहीं कर सकते। जो साधु है ना, जैसे आप कहीं से निकलो तो लोग नहीं पहचानेंगे, पर कहीं से मुनि निकल जाए
तो अन्यमती भी जान जाएंगे कि जैन धर्म निकल रहे हैं, जैन साधु है, जैन लोग हैं, आपको नहीं पहचानेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मुनि एक पद हो गए, वो जैन धर्म के प्रतीक हो गए, वो हमारे जैन धर्म के एक रिप्रेजेंटेटिव है। अब जो प्रतीक होता है वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ चल जाएगा कि नहीं। साधु एक ऐसा पद है जो उच्च पद होता है, जो पूज्य पद है, इसलिए वो श्रावक से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप श्रावक की बात कर रहे हो तो उदाहरण दे दिया यहाँ पे, वही पुराणों में तो देखो असंयमी श्रावक है, मतलब सिर्फ चौथे गुण स्थान वर्ती हो या सामान्य अष्टमूल गुण का धारक, उसको भी श्रावकोत्तम कह दिया। मतलब ऐसे ऐसे राजा श्रेणिक तक को भी श्रावकोत्तम कह दिया, आप सोचो। तो मतलब श्रावक में तो बहुत ज्यादा छूट है, कंसेशन है, या हम कह दें उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। जब वो व्रती लेगा तब वहां नियम है, पर अव्रती को भी तो श्रावक कह रहे हैं। पर कोई मुनि जो व्रतों का पालन नहीं करे उन्हें मुनि नहीं कहा जाएगा। श्रावक को तो कह देते हैं श्रावक, पर मुनि को अव्रती मुनि सुना है आपने कभी? अव्रती मुनि है ये तो नहीं, अव्रती कोई मुनि पद ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए गृहस्थ जैन श्रावक ऐसा अलग है। और ये यहाँ पर बात कही है, मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा अन्य किसी की नहीं। श्रावक में तो दो भेद होते भी है, व्रती मतलब देशव्रती और अव्रती, पर ऐसा उसमें नहीं होता। इस तरह से ये बात कही कि जिनके 28 मूल गुण ना हो उनके तो किसी प्रकार से मुनि बना संभव नहीं होता है। जम्बू कुमार आदि को बहुत हिंसा करी थी उन्होंने, और मुनि होकर किसी ने हिंसा आदि कार्य नहीं किए। मतलब जम्बू कुमार आदि जो श्रावक रहे, कदाचित हिंसा भी होने पर उन्हें श्रावक कह देते हैं, पर मुनि यदि थोड़ी भी हिंसा, थोड़ा भी परिग्रह करते तो वो मुनि कहलाने लायक नहीं है। इस दृष्टांत भी दे दिया। आदिनाथ भगवान ने क्या कहा, जब उनके समय में जो उनके साथ अन्य राजाओं ने दीक्षा ली थी, सबसे पहले के समय जब मुनि धर्म मतलब ये मार्ग शुरू ही हुआ था, तो सब जानते नहीं थे, और फिर शिथिलाचार आने लगा, थोड़ा थोड़ा प्रमाद बढ़ने लगा, तो उस कारण से बहुत से मुनि भ्रष्ट होने लगे। तो आदिनाथ भगवान ने क्या कहा, मतलब उन मुनिराज ने क्या कहा कि जिन लिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे। जब वो राजा थे कि जिन लिंग में रहकर अन्यथा नहीं प्रवर्त हो, जिन लिंग छोड़कर जो इच्छा हो करो। यदि आप शिथिल हो रहे हो, यदि आप कुछ चलायमान हो रहे हो, पथभ्रष्ट हो रहे हो, तो आप सबसे पहले जिन लिंग को त्याग करो। आप गृहस्थ अवस्था, आपने देखा होगा ना, कई जगह ये होता है जैसे किसी मुनि के द्वारा कोई दोष हो जाए, कुछ गलत कार्य हो जाए, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनका मुनि पद छुड़ाया जाता है, उनको गृहस्थ अवस्था धारण कराई जाती है। क्योंकि अब तुम जो मर्जी करो, अब तुम मुनि नहीं हो। तो इसलिए ये बात यहाँ पे कही है। और अधिक क्या कहे, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे तो महापाप है। अभी तक तो जो बात चल रही थी वो अन्य गुरु पे भी लग जाती कि वे भी यदि इस तरह से श्रावक से तुलना करते हैं तो वो भी गलत है। अब जो कह दिया कि जिन मत में भी अगर कोई आकर कुवेश धारण करता है वे तो महापाप है, अन्य जीव उनकी जो शुश्रूषा करते वे भी पापी है। 6 अनायतन जो कहे हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म, उनके प्रशंसक, देव के, गुरु के और धर्म के, उन सबको भी बराबर मिथ्यात्व में वो कहा गया है। कारण इसलिए कहा गया है कि पद्म पुराण का रेफरेंस दे दिया कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया था। मतलब कोई घटना ऐसी आती है कि भाई चातुर्मास में कोई मुनिराज चारण रिद्धि से गमन कर रहे हैं या फिर गमन करके आए, तो किसी को भ्रम हो गया कि कैसे चल के आ गए, भाई चातुर्मास में तो गमन होता ही नहीं है। ऐसा जानकर उसने आहार नहीं दिया इस भ्रम मात्र से। पर जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट दिख रहे हैं उनको कैसे दिया जा सकता, इस तरह से ये बात यहाँ पे कही है। अब देखो एक लास्ट युक्ति, अब लास्ट युक्ति है और ये अब बिल्कुल अंतरंग की तरफ ले गए हैं, पढ़िए। यहाँ कोई कहे हमारे अंतरंग में श्रद्धांत तो सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादि से शिष्टाचार करते हैं, सो फल तो अंतरंग का होगा। उत्तर, शतपाहुर ने लज्जादि से वंदनादिक का निषेध बतलाया था। वह पहले ही कहा था, कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु
आप ही मानातिक से नमस्कार आदि करे, वहां अंतरंग कैसे न कहे। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजातिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे तो उसे व्रती कैसे माने। उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको व लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे तो श्रद्धालु कैसे कहे। इसीलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। इसीलिए जो श्रद्धालु जीव है उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। यहाँ कोई हाँ, कहे, आगे भी पढ़िए। यहाँ कोई कहे किसी तत्व श्रद्धालु को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। उत्तर, जिस प्रकार श्रीमती स्त्री पुरुष के साथ भर्तार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्व श्रद्धालु पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धालु हुआ है। वहां रागादिक का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वितराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। इसीलिए जिसके वितरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। जिनके रागादिक पाए जाए उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता। कोई कहे जिस प्रकार राजादिक को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है। उत्तर, राजादिक धर्म पद्धति में नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। राजादिक का सेवन तो लोभादिक से होता है। वहां चारित्र मोह की उदय चारित्र मोह का ही उदय संभव है, परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया। वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। सो लज्जादिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है। इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। इस प्रकार कुगुरु का निरूपण किया। देखिए, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। अपने पास 5-6 मिनट ही रह गई है इस मीटिंग की, तो अपन हो जाएगा। देखिए, अब लास्ट ये कहा कि हमारे अंतरंग में तो श्रद्धान है, बाहर से हमें करना पड़ता है। हमें उनके साथ जाने पर, लोगों के देखा देखी पर, किसी के कहने पर करना पड़ता है। हम क्या करें। और आप ही तो कहते हो कि फल अंतरंग का लगता है, तो अंतरंग से हम नहीं मानते। तो ये तो ठीक लग रही है बात, ये युक्ति तो ठीक है कि नहीं। ये 6 नंबर की युक्ति है। तो ये बात कही कि यदि कोई वंदना आदि कर रहा है, यदि कोई नमस्कार कर रहा है और आप ये कहते हो कि हमारे अंतरंग में नहीं है, तो ये हम तब माने कि कोई जबरदस्ती करा रहा हो। जबरदस्ती नहीं करा रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती करा रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं, बिल्कुल ही ऐसा आ गया है कि हम बिल्कुल टाल नहीं सकते हैं, तो वो बात अलग है। पर यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं करता है, पर अंतरंग में कह रहा है कि मैं नहीं मानता, पर बाहर में ये स्वयं नमस्कार आदि कर रहा है। किस लिए? लज्जा आदि से नमस्कार करे। जो कहा लज्जा भाव से, भाई देखा देखी, किसी के अपने खुद के प्रेशर में कि भाई उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें क्या लगेगा, हमारे परिवार में चलता है, हमारे ये मानते हैं, हमारे ये मानते हैं। लज्जा आदि से यदि वंदनादि करता है तो इसका मतलब इसके अंतरंग में भी कहीं ना कहीं कुछ खोट है, अंतरंग में भी दोष है। लज्जा है, लालच है, कोई डर है, कोई किसी प्रकार का लोभ है। तो ये एक तरफ कहे कि मैं बुरा जानता हूँ कुगुरु का सेवन, और लोगों को भला मनवाने के लिए, जब गुरुओं को प्रशंसा करने के लिए, खुश करने के लिए यदि उनका सेवन करता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को सच्चा श्रद्धानी नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब उसके अंतरंग भी ठीक नहीं है। सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं, बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। पहले मतलब अगर बाह्य में नहीं त्याग हो रहा है
इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतरंग में कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति है। तो वो भी यहाँ पर कहना चाहते हैं, वो भी गृहीत मिथ्यात्व है। और जो श्रद्धान्य होता है वो किसी भी प्रकार से वो प्राण जाए पर वह कुगुरु आदि की शुश्रूषा सेवा नहीं करेगा, ऐसा श्रद्धान होता है। अब आप हम विचार करें कि हमारा इस तरह का है कि नहीं। हमें तो चार लोग थोड़ा सा कह दें, थोड़ी सी भीड़ एक तरफ जाती हुई दिखे, तो हम उसी में बह जाते हैं, हम चले जाते हैं। होगा कि नहीं? हमारे सामने ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे? फिर ये बात कही कि भाई तत्व श्रद्धानी को, किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे होगा? मिथ्यात्व तो अंतरंग का नाम है, किसी बाहर से कैसे होगा? तो कहा बाहर से भी उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बाहर से उसके लक्षणों से पहचाना जा सकता है। कोई शीलवती स्त्री जो है वो पर पुरुष आदि के साथ पति के जैसा व्यवहार नहीं करती, उसी प्रकार जो तत्व श्रद्धानी पुरुष है वो कुगुरु के साथ सुगुरु जैसा नमस्कार आदि व्यवहार सर्वथा नहीं कर सकता। किसी के लोक लज्जा में नहीं कर सकती, वो किसी के कहने पर नहीं करेगी, प्राण जाए पर वो करेगी नहीं। ऐसे ये तत्व श्रद्धानी पुरुष के लिए कहा गया है कि वह वीतरागी को, वीतराग भाव को ही श्रेष्ठ जानता है। जिनके वीतरागता पाई जाती है उन्हीं को नमस्कार करता है। फिर कह रहे फिर लास्ट पॉइंट ये, नमस्कार करने में क्या दिक्कत है? हम औरों को भी तो करते हैं, राजा को भी तो करते हैं। सिर्फ नमस्कार ही तो एक छोटा सा हाथ जोड़ना और यूं करना है, नमस्कार में क्या परेशानी है? तो कहा कि देखो, राजा आदि को नमस्कार करने में और मुनि को नमस्कार करने में अंतर है। राजा आदि कोई धर्म व्यक्ति नहीं है, उनका नमस्कार धर्म पद्धति में नहीं आता, पर गुरु का सेवन धर्म पद्धति है। यहाँ नमस्कार करने में तो ये श्रद्धान का दोष होगा, और वे तत्व श्रद्धान के जो कारण थे उनसे किसी विपरीत को श्रद्धान करना, नमस्कार करना, ये गलत होगा। लज्जा आदि से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्य में भी तत्व श्रद्धान क्या, मतलब कारण यदि गलत है, देव गुरु धर्म ये कारण है श्रद्धान के, अगर कारण यदि गलत है तो कार्य भी गलत होगा। कारण तो हो मिथ्या और हम सोचे कार्य उसका फल सम्यक दर्शन हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमारा दर्शन मोह का ही उदय जानना, इस प्रकार कुगुरुओं का ये निरूपण किया गया है। समझ आ गया आप सभी को? कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, अभी हमारे पास 1.5 मिनट है। सर एक चीज है कि हम किसी को पहले नमस्कार, मतलब हम एकदम से किसी के कोई सामने आ गया तो हमें थोड़ी उसकी डिटेल पता है कि हम उसका बारे में कुछ, तो हम पहली बार में तो नमस्कार करेंगे, फिर हमें लगेगा नहीं ये सही नहीं है तो फिर हम भले ही बाद में ना करेंगे तो चलेगा ना? हाँ, मतलब इसमें पद्धति बताई गई है कि जो हमसे अपरिचित है, जिनका हमें जानकारी नहीं है, उनको हम यथा योग्य विनय करेंगे, और जो परिचित है उनको भी अनादर नहीं करना है, उनको भी यथा योग्य वो करके, पर हम उनको अपने श्रद्धा का विषय नहीं बनाएंगे, उनको फिर हम नमस्कार आदि नहीं करेंगे। और सर आपने ये बताया श्रावक के लिए जिसके 8 गुण नहीं है, मूल गुण, वो तो श्रावक भी नहीं कहलाएगा चाहे जैन धर्म में पैदा हुआ हो? हाँ, वो श्रावक संज्ञा नहीं दी जाएगी उसको शास्त्रों में, वो और सर नाम के श्रावक भी नहीं है। एक रोग वाली बात थी सर, जैसे मान लो अभी जो आजकल शुगर थायराइड वगैरह ऐसे रोग चल रहे हैं, तो वो लोग भी दीक्षा नहीं ले सकते? रोग का ऐसा होता है कि अगर वो प्रतिकार संभव नहीं है, मतलब वो टाला नहीं जा सकता, या वो चलेगा ही, या उससे मुनि धर्म में कोई बाधा आएगी, तो नहीं ले सकते। बाकी वैसे ले सकते हैं, ऐसे रोग का कोई नहीं है। फिजिकल अंगों के लिए बात मुख्यतः कही गई है। रोग में तो औषधि ले सकते हैं ना, आहार से पहले वो ले ले आयुर्वेदिक औषधि, ऐसा तो सही है? पर वो, हाँ, वो बता नहीं सकते, पर वो श्रावक को खुद उनकी दशा देख के पहचाननी होती है। अभी मैंने कोई एक रेफरेंस पढ़ा था, उसमें मैंने ये बात विशेष रूप से पढ़ी थी कि श्रावक को खुद उनके लक्षण आदि से पहचानना चाहिए।